मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस चाक मिट्टी से आप काटते हैं उस चाक मिट्टी को पतला करने के लिए आप ऐसे कैंची से इसे छील लीजिए। इसको छील कर फिर इसके बाद अपना निशान लगाइए, बहुत ही सुंदर तरीके से लगेगा। मैं आपको ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहा हूँ। जो इसका सीना 40 इंच है और कमर इसका है 16.5 इंच। मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये देने चाहता हूँ कि आप 15 मिनट में ये ब्लाउज आप बनाकर तैयार कर देंगे अस्तरदार। लीजिए, मैं कटिंग करने के लिए तैयार हूँ और इसे ध्यानपूर्वक देखिए आप। इसकी लंबाई है 13 इंच। 13 इंच पर मैंने निशान लगाया। इसके बाद फिर आधा इंच ऊपर निशान लगाया क्योंकि वो दबाव के लिए, और फिर मैंने 1.25 इंच गले के लिए निशान निकाला। इसके बाद आपको 2.5 इंच कंधी के लिए निकाला। इसके बाद आर्मोल के लिए हमने 5.25 इंच पर निशान मारा है क्योंकि इसका सीना है 40 इंच। और फिर इसके बाद मैं सीने को नापूंगा। 10 चौक 40 इंच होते हैं, तो 40 इंच इसको मैंने ब्लाउज से नाप लिया है। और इसके बाद आप पटरी की सहायता से इसे धीरे से ऐसे लगा लीजिए निशान। निशान लगाने के बाद आप फिर यहाँ पे आर्मोल पे आ जाइए। आर्मोल को एकदम सीधा रखिए और यहाँ से इसे क्रॉस कर दीजिए। और ये आपका ब्लाउज के प्लेट के लिए, पीछे प्लेट के लिए आपको 4 इंच में निशान लगा देना है। निशान को लगाते हुए इसको आप ऐसे गहरा कर दीजिए। इसके बाद नीचे से आप इसको 4.5 इंच पे निशान मार दीजिए। इसका गला है, जैसा कि हम मित्रों आपको गले का भी कटिंग बताने जा रहा हूँ। गला इसका पीछे मैं नापा था, उसका जो पोजीशन था गले का, उसका पोजीशन पीछे का पट्टी जो था वो 4 इंच का था। मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगा। और गले के लिए मैं एक अलग से गले के लिए मैं एक पैटर्न बनाया हुआ हूँ। इस पैटर्न को रखकर बहुत ही आसानी से सुंदर गला और अच्छे तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जैसे हिस्से में चाहेंगे उस गले को आप उतार लेंगे। और फिर मैं कटिंग करने के लिए शुरू कर देता हूँ। दोस्तों, मेरा ये बैक पार्ट तैयार हो गया कटिंग होकर। मैं आपको फिर फ्रंट पल्ले का कटिंग बताएंगे। फ्रंट पल्ले के लिए आप जो अस्तर इसमें बचा है, इतना अस्तर बचा है, इसमें मुझे भी आस्तीन भी निकालना है। इसकी आस्तीन की लंबाई है 3 इंच, इसलिए इसमें बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। मैं इस पल्ले को इस तरह से बैठाएंगे। नीचे की तरफ अगर आपको फोल्ड करना है तो इसके लिए ज़्यादा कपड़ा नीचे छोड़ना पड़ता है, और नहीं तो अगर नीचे सिलाई करके पक्का बनाना है तो उसके लिए आप 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं, उससे भी एकदम परफेक्ट आएगा। इस मैं जो है आधा इंच ओवल लगा रहा हूँ क्योंकि डार्ट पड़ने पर ये आधा इंच सिकन लेता है कपड़ा। फिर इसके बाद मैं इसे दोनों तरफ निशान मारकर, इसके बाद मैं इसके आगे के गला पर निशान लगाएंगे। फिर जहाँ से हम सिलाई लगाएंगे सेम उसी जगह से इंची टेप रखिए और मैं 7 इंच पर इस गले को निशान लगाएंगे। फिर पुनः वही पैटर्न उठाकर इस पर मैं फिर निशान लगाएंगे। मित्रों, इसमें जो है बाद में यही अस्तर मेरा फिक्स रहेगा क्योंकि मैं कपड़े को अलग से काटता हूँ। अगले वीडियो में आपको उस कटिंग को मैं आपको बताऊँगा। और फिर इसको काट लीजिए इसी तरीके से। काटते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक
गले को ऐसे ही निकाल लीजिए। फिर इसको घुमाकर अपने सामने रख लीजिए और इस गले को आसानी के साथ काट लीजिए। फिर इसके बाद हमें डाट पर निशान लगाना है। ये जो कि बेल्टदार ब्लाउज है, मुझे डाट पर निशान लगाना है। पहले इस पे एक निशान लगा लीजिए हल्का सा, इसके बाद इसको उठा लीजिए। फिर इस निशान पर एक ऐसा सीधा लकीर कीजिए। फिर इसको हम 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे और चाहे आप तो 1.5 इंच के हिसाब से आप चारों तरफ कर लीजिए, लेकिन मैं गोलाई बना देता हूँ क्योंकि इससे कम ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और फिर मैं एक डाट इधर से और एक डाट इधर से और एक डाट इधर से, तो फिर मैं तिरछा आगे सामने के लिए तिरछा निशान लगाता हूँ क्योंकि इसमें उठाव भी ज़्यादा आना चाहिए ब्लाउज में। फिर इसके बाद मैं बेल्ट के लिए यहाँ से ऐसे नीचे का पट्टी ध्यान में रखते हुए, ये नीचे का पट्टी जो फोल्ड होगा उसको ध्यान में रखते हुए इसी तरीके से आप बेल्ट को काट लीजिए। अब हम आपको दोस्तों आस्तीन की कटिंग बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पौने 6 इंच उसका जो है आर्म होल काटा था। अब आपको एकदम फिक्स आर्म होल घटे बढ़े ना, इसलिए मैं आपको एकदम फिक्स कटिंग बताने जा रहा हूँ आस्तीन का। हमारे अस्तर से इतना ही कपड़ा बचा है, क्योंकि मुझे बनाना है 3 इंच का आस्तीन और 6.5 इंच इसकी मोटाई है। 6 दूनी 12, 13 इंच पूरी गोलाई है उसकी आस्तीन की। मैं दोस्तों इसी तरह का फिर बिछा लेंगे और फिर हम 3 इंच है इसका, पहले इधर किनारी जो है इसे आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि मैं इसको सब ब्लाउज पूरा पलटी बनाता हूँ, सिर्फ सामने तुरपाई के लिए रखता हूँ, इसलिए मैं आपको इसी तरीके से बता रहा हूँ। ये एकदम परफेक्ट ब्लाउज जितना आपका नाप है उतना ही आएगा। 3 इंच इसका आस्तीन नापे थे हम, इसलिए इसका 3.5 इंच पर निशान मार दीजिए। इसके बाद हम यहाँ से इसको 2.5 इंच पर निशान मारेंगे नीचे वाला। इसके बाद इसका मोहरी जो है 6.5 इंच है, 6.5 इंच पर निशान मारेंगे। इसके बाद 2 इंच ओवर लगाएंगे निशान। इसके बाद इसको गोलाई ऐसे देते हुए आप इस आस्तीन का कटिंग कर दीजिए।